मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब हम मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखेंगे, किस तरीके से किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास हम निकाल सकते हैं। अब जैसे ये वाटर का जो सिंबल है वो है H2O, ठीक है। हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम, ठीक है। तो H2O क्या है, ये 1 मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अगर हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं तो 2 मॉलिक्यूल हो जाता है, यहाँ 3 लिख देंगे तो 3 मॉलिक्यूल। अभी क्या है हमारे पास H2O, इट मीन्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इसका एटॉमिक मास लिखेंगे, मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना, तो सबसे पहले एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन है 1, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो मास होता है वो होता है 16, ठीक है। अच्छा, दोनों का हमने मास फाइंड किया। अब हम निकालेंगे वाटर का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, H2O। हाइड्रोजन का जो हमने देखा तो 1 है, तो पहले लिखो 1, हाइड्रोजन का मास 1, इसमें एटम कितने हैं 2, तो 2 से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस फिर इसमें देखेंगे हम ऑक्सीजन का जो मास है वो 16 है, और ऑक्सीजन का एटम कितना है इसके अंदर 1, तो उससे 1 से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, प्लस में 16 1 जा 16। अब दोनों को ऐड कर दो, 16 और 2 कितना हो गया 18 U। ये हमारा आ गया वाटर का, ठीक है। इस तरीके से अगर हमें बी हम निकालते हैं HNO3, ठीक है। इसका हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए फिर से देखो, ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का जो है हमारे पास क्या है, मास 1, और एटम कितने हैं इसके अंदर 1, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, प्लस नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन का जो मास है वो हमारे पास कितना है 14, और एटम कितने हैं नाइट्रोजन के 1, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस ऑक्सीजन का मास है हमारे पास 16, और इसका एटम है हमारे पास 3, ठीक। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया हमने 1, प्लस में 14 को 1 से किया 14, प्लस में 16 3 जा 48। इनको हम प्लस करेंगे, प्लस करके हमारे पास कितना आ जाएगा 63, ठीक है। तो ये हमारा पास एटॉमिक मास आ गया, सॉरी मॉलिक्यूलर मास आ गया हमारे पास